एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि चाल, चरित्र और चेहरा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में जो दुर्गति आ रही है और जिस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी डंका पीटने से नहीं चूकती, उनके 5 मंत्रियों पर एसीबी की जांच बढ़ गया और शिकंजे कसते चले जा रहे हैं। और तो और जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षियों को पूरी तरह से भ्रष्ट साबित करने की तमाम कवायदे करते हुए नजर आ रहे हैं और वह यह भी कहते हुए नजर आते हैं कि इंडिया गठबंधन में सभी वो लोग जमा हो गए हैं जिस पर कोई न कोई जांच चल रही है और वो लोग भ्रष्ट हैं। तो झारखंड एसीबी ने जिस तरह से भाजपा के पूर्व 5 मंत्रियों में, जिसमें उनके विधायक दल के नेता अमर बाउरी भी शामिल है, और इन लोगों के खिलाफ में जिस जांच को आगे बढ़ाया है, और याद कीजिए 26 जुलाई को ही झारखंड सरकार ने 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ में जांच का आदेश दिया। यह सब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व रघुवर दास सरकार में मंत्री रहे और मलाई चापने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखे। और तो और 2 महिलाएं भी इस जांच के दायरे में आ जाए तो इसे क्या कहेंगे। चाल, चरित्र और चेहरा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, सुचिता की बात करने वाली, अपने आप को बेदाग साबित करने वाली, ग्रास रूट पर काम करने वाली, तमाम मुद्दे पर जिस तरह से छाती ठोकती हुई नजर आती है, उसकी बोलती तो जरूर बंद हो गई है। और तो और रघुवर दास भी इस जांच के दायरे में आ सकते थे तो उनको राज्यपाल तक बना दिया। और वो जिस तरह से राज्यपाल चंद दिनों पहले बनाए गए और उसके बाद जिस जांच के दायरे में अमर बाउरी जो थे, उनको जब विधायक दल का नेता बना दिए गए तो इसे क्या कहेंगे। क्या इस तमाम मुद्दों से क्या भारतीय जनता पार्टी वाकिफ नहीं है? क्या इसकी जानकारी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह को नहीं है कि उनके पूर्व 5 मंत्री जो झारखंड में मलाई खाते हुए नजर आए और उनकी संपत्तियां जो 200% से 1100% तक बढ़ गई, तो कहां सोई हुई है सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स? और ये तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर सीबीआई, ईडी और आईटी के नजर बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। और जिस तरह से आरोप विपक्ष के लोग सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए करते हैं, उस बानगी को तो मुहर झारखंड के 5 पूर्व मंत्री पर लगाया जा सकता है, उसे कहा जा सकता है, यह साबित होता हुआ नजर आता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि किस तरह से झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री, जो भाजपा के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जिस हनक के साथ राज्य में सत्ता चलाई और पूरी तरह से लूट का छूट की इजाजत दी गई थी, उसकी बानगी और परत धीरे धीरे खुलता हुआ नजर आया। केंद्र की एजेंसियां जिस तरह से कटघरे में खड़ा रखने की कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है और लगातार सम्मान पर सम्मान जारी कर रही है, और जिस तरह झारखंड एसीबी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है, यानी प्रत्येक जिले में उनकी रजिस्ट्री ऑफिस में उनकी संपत्ति खंगाली जा रही है, उनकी एक एक चीज पर जब पूरी मुस्तैदी के साथ छानबीन में जुट गई है। लेकिन सब कुछ तो चाल, चरित्र और चेहरा के बीच है, क्योंकि सब कुछ तो पहले से मालूम था। जब 26 जुलाई को ही राज्य सरकार ने पूरी तरह से 5 मंत्रियों को पर जांच के लिए एसीबी को हरी झंडी दे दी, तो फिर तो अमर बाउरी को विधायक दल का नेता क्यों बनाने पर भारतीय जनता पार्टी आमादा हो गई? क्या उनको मालूम नहीं थी कि वो जांच के दायरे में है? क्या भारतीय जनता पार्टी पहले से ही उनको क्लीन चिट दे रखी है? और तो और जांच का दायरा बढ़ जाएगा और रघुवर दास भी लपेटे में चले आएंगे तो उनको राज्यपाल तक बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की ये कौन सा षड्यंत्र और खेल है? क्योंकि उन्हें मालूम था यदि रघुवर दास जी राज्यपाल बना दिए जाएंगे तो उस पर मुकदमा चलाने के लिए पूरी तरह से केंद्र के इजाजत के बिना कुछ संभव नहीं होगा।
और इसी से बचने के लिए रघुवर दास को राज्यपाल बना दिया गया। इसको लेकर विरोधी पूरी तरह से मुखर है और विरोध का पूरा सवार चारों किए हुए। तो समझते चले जाइए और गिनते चले जाइए ये पूर्व 5 भाजपा के मंत्री जो किस तरह से उनकी संपत्ति बढ़ते चले गई, आप पूरी तरह से स्क्रीन पर देखते चले जाइए। और बात चल रही थी अमर कुमार बौरी का। अमर बौरी जी इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता बनाए गए हैं और साथ में पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी की बात किया जाए या फिर पूर्व मंत्री रणधीर सिंह की बात किया जाए और तो और 2 महिला विधायक और मंत्री जो इस समय में तो बिल्कुल पूरी तरह से जांच के दायरे में है, वो नीरा यादव है और दूसरा लुइस मरांडी है। यानी 2 महिला भी लूट की छूट में पूरी तरह से शामिल थी, नीरा यादव और लुइस मरांडी। जब इन 2 महिला नेत्री का भी, पूर्व मंत्री का भी जब जांच शुरू हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? किस तरह से रघुवर दास की सरकार में लूट की छूट दी गई थी और यह सब कुछ झारखंड सरकार के इशारे पे तो बिल्कुल नहीं हुआ। आपको हम बताते हुए चले कि झारखंड हाईकोर्ट में किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने एक पिटीशन डाली थी और इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश से एसीबी जांच कर रही है, लेकिन जांच का जो दायरा रखा गया है उसमें हेमंत सोरेन ने बड़ा मुस्तैदी जरूर दिखाई। बताया जाता है कि इस मामले में अलग अलग मामले में 5 पीई दर्ज की गई है और प्रत्येक पीई के लिए एक डीएसपी को नियुक्त की गई है और डीएसपी को यह टास्क दिया गया है कि पूरी मुस्तैदी के साथ तमाम चीजों को खंगाले, यानी तमाम रजिस्ट्री कालेरों को खंगाले कि कितने लोगों से इन लोगों ने जमीन खरीदी और आय का स्रोत क्या है। और इसी जांच का दायरा जब आगे बढ़ता चला गया तो बड़ा दिलचस्प नजारे हैं। अगर अंदर खाने की रिपोर्ट पर यकीन करें तो 3 लोगों के खिलाफ में पूरी तरह से साक्ष्य जुटता हुआ नजर आया है और बाकी लोगों के लिए भी जांच का दायरा को बढ़ाया गया है और हेमंत सरकार पूरी मुस्तैदी से इसकी मॉनिटरिंग जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। जब 5 पीई दर्ज किया गया और अलग अलग मामलों में जब डीएसपी स्तर के अधिकारी जब एसीबी जांच में लगाए गए हैं तो अंदाजा हो ही जाता है कि सरकार भी बकसने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है और इसी का तो पूरी तरह से जोर आजमाइश शुरू भी हुई। और बड़े दिनों के बाद चाल चरित्र और चेहरा की बात करने वाले जब जांच के दायरे में आए तो पूरी तरह से झारखंड के तमाम बीजेपी लोग, तमाम बीजेपी के विधायक और कार्यकर्ता और नेता एक तरह से सरकार को ही घेरने में मुस्तैदी दिखाने लगे, यानी वो हेमंत सोरेन को ही पूरी तरह से घेरते हुए नजर आने लगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर खनन घोटाले को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बवेला काटा और उसके बाद उस पर कुछ होता हुआ नहीं दिखा, यानी राज्यपाल की उस चिट्ठी की जो लिफाफे में बंद हो गई और राज्यपाल विदा तक हो गए, यह सब कुछ झारखंड की जनता ने अपनी आंखों से देखा और पूरी तरह से विफल होती हुई भारतीय जनता पार्टी और पूरी तरह से विफल हो गई। तो नए मामले आए, वो है जमीन घोटाले के मामले को लेकर। और आपको याद करा दे कि एक राजस्व कर्मचारी की यहां जब कुछ दस्तावेज पकड़ाए और उस दस्तावेज में इस बात का खुलासा होता हुआ नजर आए कि कई मामले में जो घोटाले किए गए, यानी जमीन की खरीद बिक्री में बड़े तरह से घोटाले करते हुए नजर आए। और इसी मामले पर इस वक्त में ईडी के रडार पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जरूर है और 5 सम्मन जरूर दिए, लेकिन हेमंत सोरेन भी ईडी से 2-2 हाथ करने के लिए कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने कहा कि मैं इस जांच को नहीं रोक सकता हूं और उसके बाद क्या होगा ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व 5 मंत्री पे जांच बैठाए गए हैं और उसका भी जांच जल्द पूरा होने की उम्मीद लगाए जा रहे हैं, तब पता चलेगा चाल चरित्र और चेहरे की क्या नकाब है। आप देख सकते हैं कि जिसकी संपत्ति 2014 से 19 के बीच में 200% से 1100% तक बढ़ गए हैं, अंदाजा लगा लीजिए
किस तरह से लूट की छूट दी गई है। और कहा जाता है कि राजनीति के उस लूट में हमाम में सभी नंगे हैं, तो यह कहना कोई अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जब बात चल रही है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्रियों की जांच की, तो सब लोगों ने दांते तले उंगली जरूर दबा दी। और यह है कथनी और करनी का फर्क। और प्रधानमंत्री जिस तरह से कहते हुए नजर आते हैं कि भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं, तो उनके पास जाने वाले तमाम लोग तो बचते हुए नजर आए, चाहे सिंधिया को लेकर हो या शिंदे को लेकर हो या फिर अजीत पवार को लेकर हो या और हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर हो। तमाम लोगों पर विपक्ष जिस तरह से प्रहार करते हुए नजर आते हैं, तो कहा जा सकता है कि अगर भ्रष्टाचार के मामले आपके पास चल रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर अपने मैल को धो ले, तो यह कहना विपक्ष को लोग उस वक्त में साबित होता हुआ नजर आता है। तो इन तमाम चीजों के बीच यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से अमर बौरी जो विधायक दल के नेता हैं झारखंड बीजेपी में, उस मामले को लेकर आगे क्या होगा। क्या रघुवर दास को राज्यपाल बना देने से भारतीय जनता पार्टी के उसके दाग धुल गए? क्या राज्यपाल बन जाने के बाद भी रघुवर दास पर जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा? क्या फिर केंद्र से उनकी इजाजत लेने की प्रक्रिया झारखंड सरकार करते हुए नजर आएगी? ये तमाम मुद्दे इस वक्त में झारखंड के गलियारों में पूरी तरह से कौंधती हुई नजर आ रही है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चाल चरित्र और चेहरा की बात करने वाली, सुचिता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के 5 मंत्री जेल जाते हैं या फिर बरी होते हुए दिखते हैं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगा, अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें। और जिन्होंने अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे निवेदन है सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।